कि ऑप सिंदूर को लगभग 50 दिन तक हो गए। तो एक तो आपने ये जो ग्रैंडाइज़ क्लेम्स हैं, ये तो सारी सुन ली। लेकिन असलियत क्या है? इन 50 दिनों में पाकिस्तान का क्या हाल है? कहाँ पर है वो? अब उसका एयर डिफेंस कहाँ है? उसकी अ, वेजिंग वॉर कैपेसिटी कितनी रह गई है? और अगर ऑपरेशन सिंदूर का सेकंड पार्ट अभी शुरू होता है, तो उसमें क्या संभावना है? यार संजय जी, देखिए, मेरा मानना ये है, और मैं अपने प्रिडिक्शन तो और लोग करते हैं, मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ, और हो सकता है मैं गलत हो जाऊं उसमें। देखिए, मैंने पहले तो ये सोचा था कि जिस तरीके की इनको मार पड़ी है, उसके बाद 3-4 साल तो ये इनको लगेंगे उभरने में। उससे छोटी मोटी कुछ हरकतें कर सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा ये काम नहीं करेंगे। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा शक लगता है कि नहीं, उससे पहले भी कुछ हो सकता है। एक तो ये वाला जो महीना है, अगला 1 या 2 महीने, जब तक ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंटशिप इनके हाथ में है, तो उसमें एक तो ये हमारे को उंगल करेंगे लॉफेयर के ऊपर। कुछ ना कुछ ये पैंतरा खेलने की कोशिश जरूर करेंगे, तो हमारे को उसमें बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा। हाँ, तो दूसरा जो इनका अनुमान है वो ये है कि जो पहलगाम में इन्होंने आतंकी हरकत करी है, और फिर भारत की जो उसके ऊपर प्रतिक्रिया हुई है, उससे इनको ये लगता है कि भाई कश्मीर का मुद्दा जो है दोबारा से ज्वलंत हो गया। राइट। और अगर हम कुछ और ऐसा कर पाए अभी चंद हफ्तों में, चंद महीनों में, कि दोबारा से कुछ और हो जाए वहां पर, तो फिर हम ये मुद्दा जो है बिल्कुल सेंटर स्टेज पे आ जाएगा, क्योंकि ट्रंप, और मैं, ये मेरा एनालिसिस नहीं है, ये इनकी जो बातचीत है उससे ये अनुमान लगता है कि ट्रंप जो है वो हमारा समर्थन करेगा, क्योंकि वो युद्ध के खिलाफ है। तो भारत जैसे ही कुछ कदम उठाने की कोशिश करेगा, तो भारत के ऊपर बहुत सारा दबाव पड़ेगा, वगैरह वगैरह। इस तरीके की इन्होंने अपनी एक मानसिकता बनाई हुई है, या एक अपना एक माया जाल बनाया हुआ है जिसमें ये जा रहे हैं। तो उसके तहत तो ये कई बार ये लगता है कि यार ये दोबारा से फिर कोई इस तरीके की हिमाकत ना करें कि फिर उसी तरीके के हालात दोबारा से अभी पैदा हो जाए। तीसरी चीज ये कि इनको ये तो पता है कि मार बड़ी पड़ी है। जो 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 फौजी हैं उनको तो पता ही है। अब वो सब लोग डिनायल मोड में चले गए हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो प्रोफेशनल सोल्जर है उसको पता है कि इनके साथ क्या हुआ 7, 8, 9 को और 10 को। तो और वहां डिनायल मोड तो पब्लिक के लिए है ना? नहीं संजय जी, ये ना इसको टोटली वो मत करें। ये डिनायल मोड सिर्फ पब्लिक के लिए नहीं होता, ये कई बार इंटरनलाइज हो जाता है विद इन द इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो। ये हमने हमारे यहाँ पर भी देखा है। आपने सिविल सर्विस में देखा होगा, कई बारी जब कोई बहुत ही उल्टी सीधी सा काम हो जाए तो सबके सब उसको ऐसे जस्टिफाई करते हैं और इंटरनलाइज कर लेते हैं, और उस जस्टिफिकेशन के साथ चलते रहते हैं। फिर समाजवाद उनमें से एक ऐसी जस्टिफिकेशन है जहां आपको पता था कि यार कितना बड़ा नुकसान हो रहा है समाजवाद के करके, लेकिन किसी की हिम्मत तो नहीं हुई, सब ये उस पे उसकी वही करते थे, उसकी पूजा करते थे समाजवाद की। आज भी करते हैं लोग। तो ये आई विल नॉट कंप्लीटली रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि ये एक्चुअली इंटरनलाइज भी हो गया। उसमें से कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार नहीं, जो मार पड़ी इसमें हमारे जो गैप्स अब नजर आए हैं इसको कवर अप करना है। अब वो गैप्स कवर अप करने के कई तरीके हैं, बट वो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये, इनको क्या नए सिस्टम्स एक्चुअली मिलते हैं चीनियों से, वो कितने कारगर साबित होते हैं, उसमें क्या J-35 वगैरह जो 5th जनरेशन फाइटर्स हैं वो क्या इनको मिल रहे हैं। वील हैव टू वेट एंड सी। कुछ उस पर अभी पुख्ता नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनका फोकस मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे जरूर रहेगा। और इनके जो बाकी गैप्स थे
सैटेलाइट लिंक्स वाले, स्पेस डोमेन वाले, कम्युनिकेशन लिंक्स के प्रॉब्लम्स जो इनके थे, उसमें कई लोगों का मानना ये है कि इंटीग्रेशन इतनी अच्छी, जो ऑल्दो ये दावा ये करते हैं कि हमारी बड़ी अच्छी इंटीग्रेशन थी, लेकिन वो शायद वो पहली रात को, क्योंकि दे कॉट अस टू सम एक्सटेंट बाय सरप्राइज, उसके उसके ऊपर ये समझते हैं कि हमारी बड़ी अच्छी इंटरलिंकेजेस हो गई हैं। लेकिन वो बहुत लोगों का मानना है कि अगर वो एक्चुअली था तो फिर जो 7, 8, 9 को हुआ इनके साथ, 10 को, वो नहीं होता फिर। तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे गैप्स हैं, तो दे विल ट्राई एंड कवर दैट ऑल अप। अब वो क्या बहुत जल्दी कर पाएंगे, मुश्किल है बहुत। और अगर वो नहीं कर पाते तो उसके बावजूद क्या ये इतने बेवकूफ हैं, जो कि मैं मानता हूं हैं, अच्छा। कि ये दोबारा से कोई प्रोवोकेशन करें। अब उसमें इनको हो सकता है कि कैलकुलेशन ये हो कि जी प्रोवोक करेंगे और उसमें इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ेगा कि भाई आप दोबारा से कुछ मत करिए, और अगर इंडिया प्रेशर के नीचे आ गया तो मोदी के खिलाफ तो वैसे ही कू होने वाला है। तो इन्होंने ये बहुत फैलाया हुआ है ना कि इंडिया में बहुत उपद्रव हो रहा है। यार वो 2 या 3 कांग्रेस पार्टी के कहीं पे कोई, जहां पर तो रोज कोई ना कोई बयान दे रहा होता है किसी ना किसी तरीके का। अब उस बयान को लेकर के आप इतना उस पर संजीदा हो जाएं कि ये देखिए जी, ये एक बयान आया, वो एक जी डिफेंस अटाशे ने कुछ बोल दिया, मोदी की जो सरकार है उसकी तो चूल्हे हिल गई। भाई ये हम दोनों भी यहाँ पर इसी देश में रहते हैं यार, कौन सी चूल्हे हिली है मेरे को बताइए जरा। तो ये उल्टे सीधे जो है अपने बकवास करते हैं, इनका मीडिया वीडिया सारे ये नीर तीर सेठी बेटी हामिद मीर ने तो कहा ना कि साहब कि पाकिस्तान के पास ये कैपेसिटी है कि वो नीर है। इजराइल को और भारत को दोनों को डी न्यूक्लियराइज कर सकता है। He's an idiot यार, मतलब I don't know why people take him seriously. But the point is not that. The point is कि इनके अंदर ये है कि भाई अगर ये हुआ और भारत ने कुछ नहीं किया तो मोदी की तो सरकार गई, और अगर कुछ भारत ने किया तो बाकी दुनिया आ जाएगी और कश्मीर का मुद्दा दोबारा से ज्वलंत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये इन्होंने अपने मन के अंदर ये बनाया हुआ है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर ये कोई बेवकूफी करें, क्योंकि ये करते रहे हैं। इनके 80 साल का इतिहास तो यही आपको बताता है कि बेवकूफियां करते हैं और एक्सपेक्ट कई चीजें ऐसी करते हैं जो कभी होती नहीं है। तो वो एक प्रॉब्लम जरूर है और वो रहेगी। लेकिन मेरे ख्याल इनका एक मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्राम तो रहेगा।